सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन आंसर आया उसको हम बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर है वाणी एक अनमोल है। वाणी के बारे में बताने के लिए वाणी एक अनमोल वरदान है साबित होता है। एक क्वेश्चन का आंसर जो देखिए। दूसरा जो है आपका जो बोली बोली बहुत कर्क सा कानों में चुभने जैसी होती है, वहीं कोयल की बोली मधुरा होती है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर है समाज में सभी समान सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उनकी आयु, लिंग, जाति, धर्म कोई भी व्यवसाय होती है, जो आपको जाति वार्ता पर है। चौथा क्वेश्चन है वार्तालाप के सृष्टि मनुष्य के आदर का परमा पात्र बनी है, जो समाज की सफलता का रास्ता हो। पांचवा है मधुरवाणी केवल स्रोत को ही आनंदित रखती है, बल्कि बोलने को आनंदमय देती है। मधुरवाणी समाज के लिए है। दूसरा क्वेश्चन भारत संरचनात्मक दृष्टिकोण से गाँव के बारे में बताने के लिए कहा गया। तो भारत संरचनात्मक दृष्टि से गाँव का देश है, मतलब कैसा देश है, तो गाँव का देश। दूसरा क्वेश्चन आपका है जो कृषि क्षेत्र में भारत के लगभग 32% प्रदान करती है। भोजन रेशो औषधियों को अन्न उत्पादन करने वाला देश भारत में होती है। कृषि एक शैली की जिसमें किसानों अपने परिवार को जरूरतों को पूरा करते हैं। एक आदमी कृषि पद्धति के पेड़ों पौधों को काट कर जला दिया जाता है, उसी जमीन पर खेती को की कर जाती है। अगला क्वेश्चन है खोखा। देखिए अगला राकेश अगला चौथा है राकेश। यह जो आपको मतलब कि वार्तालाप वास्तव दो दोस्तों के बीच वार्तालाप के बारे में। राकेश लेकिन अभी ये तो प्रति कड़े कानून बने हैं, उनको पालन करने की ज़रूरत है। स्वर्ण नहीं दोस्तों, अभी शराब मिलता है और हम लोग पीते भी हैं, बस कड़े कानून के कारण छिप के पीते हैं। राकेश हाँ, काश उन्हें इस बात का एहसास होता कि शराब के कारण कितने लोगों को जिंदगी गई है और घर बर्बाद है। ये जो है आपको मद्य निषेध के बारे में बताया गया है। खोखा किन बातों पर विवाद था। जब खोखा अपने माता पिता के ढलती उम्र में पैदा हुआ था, इसीलिए वह प्राकृतिक नियमों का बात था। खोखा माता पिता के उससे पहले सिर्फ लड़कियों थी, इसीलिए उसे प्यार दुलार के सबसे अधिक मिलता था। नाखून हमारे किस प्रतियों को याद दिलाती है। देखिए बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अभी भी वंचित नहीं हो। तुम्हें नाखून को भुला नहीं सकते हो। तुम वहीं परचिंतम नख एवं दंत का आश्रित रहने वाले जीव हो। पशु के समान तुम्हें भी अभी विद्यमान होती है। अगले क्वेश्चन पाटलिपुत्रा के बारे में बताइए। देखिए पाटलिपुत्र पटना को पुराने समय में नगर कहा जाता था। उत्तर भारत की स्थापना शैली को नगर शैली कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रम द्वितीय, विक्रम व्यक्तिगत देवों तथा इसीलिए पटना को देवनगर कहा जाता था। इस कारण नगर की लिपि देवनागरी कहला जाती थी। बहादुर पर किन बातों के लिए मतलब कि गुस्सा हो जाता है निर्मला। देख निर्मला को बहादुर पर गुस्सा आया कि और उसे पीट दिया। उसके बाद कई उसे फटकारते रहे थे। अंत में जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ और यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष और उसने रुपयों की चोरी नहीं की थी, तब उन्हें पछतावा हो रहा है और वो बहादुर को घर से निकाल दिए थे। मनुष्य हिरोशिमा के बारे में आपको निर्मल। देखिए मनुष्य की छाया हिरोशिमा के झूलते हुए पत्थर और उजड़े सड़कों पर पड़ी है। हिरोशिमा शहर के बीचों बीच मानव निर्मित विध्वंस परमाणु बमों को सूरज
बरस पर जिसकी अग्नि में मानव जलकर भाप बनकर छाया व मानव जातियों को गत में विनाश का साबुत है, जो आज भी हिरोशिमा में मंडरा रहा है, जो आज भी स्थित है जापान में। अक्षर ज्ञान से लेखक भारत में अधिक से अधिक साक्षर होने का स्वप्न देखते हैं। जब हमारे देश की जनता साक्षर होगी, साहित्य पढ़ने की तो अवकाश होगा, सुविधा होगी, तब रामायण और महाभारत के ग्रंथों से करोड़ों नए पाठक बनेंगे।